स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सियल सिमेट्री ऑफ द सर्कल। ये बात तो आप जानते हैं कि सर्कल जो है हमारे पास एक सेट का नाम है जिसमें कि वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं प्लेन के, जिनका प्लेन के किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होता है। ठीक है। और अगर हम उन्हें शेड कर दें तो ये आपको जो येलो कलर में एक बाउंड्री बनी हुई नजर आ रही है, ये सर्कल बन जाता है। इसमें बहुत से पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है। अब ये तो हमें पता चला सर्कल क्या होता है, और अब एक्सियल सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री अगर हम देखें, खाली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखें, तो हमने ये बात समझी थी कि नंबर्स में हम कहते हैं अगर ए और बी दो रियल नंबर है, अगर ए रियल नंबर बी रियल नंबर के बराबर होगा तो बी रियल नंबर ए नंबर के बराबर होगा, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसको अगर हम ज्योमेट्री पे अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। मतलब ये एक फिगर है मेरे पास, ठीक है, मतलब इसमें ये वाला पोर्शन, बल्कि मैं इसको ब्लैक पोर्शन कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है। इसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी जो ये हमारे पास राइट साइड बनती है, ठीक है, और ये जो इसकी लेफ्ट साइड बनती है। ठीक है। अगर आप इधर इस ये जो एक लाइन सी आपको बीच में नजर आ रही है, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से जो बन रही है, ठीक है, अगर आप इधर फोल्ड कर दें, जैसा कॉपी के पेजेस को आप फोल्ड करते हैं तो ये पेज एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट्स इनको आपस में ज्वाइन करने से जितना फासला इस पॉइंट का इस लाइन से है, ठीक है, मतलब फर्ज करें टी पॉइंट का इस लाइन एल से लाइन है, तो चलें इसके लिए मैं एरो शो कर देता हूँ, इधर है, उतना ही इस एस पॉइंट का फासला इस एल लाइन से होगा। मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं इनकी। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है जिसने इस ऑब्जेक्ट को, इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो बेसिकली एक लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो लाइन भी हो सकती है। बस शर्त यह है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से उसकी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब हम चूंकि सर्कल के हवाले से बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि मैं एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करूं, मतलब सर्कल के ही दो पॉइंट्स को मिलाया जाए इस तरीके से कि वो इस डायरेक्शन में आ जाएं कि जब उनको मिलाया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट बनती है इनको मिलाने से वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो। ठीक है। इस तरह से फर्ज करें सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं इन दो पॉइंट्स को मिलाया, मैंने जब इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट को, ठीक है, तो ये सर्कल के सेंटर से पास हुई, तो ये जो कॉर्ड है इसे हम कहते हैं ये सेंट्रल कॉर्ड या डायमीटर है। ठीक है। जिसने के इस जो सर्कल है, अगर इसका मैं एरिया शो कर दूं, ठीक है, इसको मैं शेड कर दूं, तो इसने एक सर्कल को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। एक हाफ इसका ये अपर हाफ कहलाएगा, ठीक है, और एक हाफ ये इसका लोअर हाफ कहलाएगा। ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है, जो डायमीटर है, इसने बेसिकली सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट के गिर्द इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये इक्विलिब्रियम में ही रोटेट करेगा, मतलब गोल घूमेगा। ठीक है। और बैलेंस रहेगा ये ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे इसको उठा लेता हूँ, फिजिक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, फर्ज करें कि ये पॉइंट में इस तरह से, या इधर चलें, मैं इसको इसकी चूंकि हर डायमीटर जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर ये इस तरह से मिला लेता हूँ इन्हें, ठीक है, ये आप याद रखें कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा वो एक शीट है, ठीक है, जो बीच में से एम्प्टी नहीं है। मैं इसकी बात करूँ तो मैं इस पॉइंट पर अगर इसको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये बैलेंस रहेगा, क्योंकि जितना इसका मतलब जितना इसका मटेरियल राइट साइड पे आ रहा है उतना ही इसका मटेरियल लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है। ये बिल्कुल उसको दो बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, जो कि डायमीटर है, एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका एक्सिस ऑफ जो है सिमेट्री है। ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसी तरीके से अब हम अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि पान जैसा हम बनाते हैं या दिल बना देते हैं, इस शेप का है। ठीक है। अब इसके भी अगर आप देखें तो ये जो लाइन पास कर रही है ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। अब प्रोवाइडेड कि ये पॉइंट ए और बी का फासला इन लाइन सेगमेंट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर हम ऐसी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये बात देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन जो है लेफ्ट और राइट पर एक जगह पर आ रही है। ये
अगर 2 मीटर का फासला राइट पर है तो ये 2 मीटर का फासला लेफ्ट पे है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये आप देख रहे हैं सर्कल्स, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें एक आएगी, इसमें दो नहीं बन सकती, मतलब अगर आप दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं। फिर अगर आप एक स्क्वायर ले लेते हैं या एक चलें एक स्क्वायर की हम पहले बात करते हैं, तो स्क्वायर में ये खासियत होती है कि जो ये वाली जो है यहाँ से पास करेगी, ठीक है। इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किस तरह से, एक कि आप ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स इसके ऑपोजिट साइड्स के इनको मिला दें, एक लाइन ये बनती है, इसी तरह इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट मिला दें, ये दोनों आपस में जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं दोनों परपेंडिकुलर भी होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही होती है, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये दो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। फिर इसी तरीके से अगर ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह से, ये डायगोनल थोड़ा सा सही तरह ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, ये इस तरह से मतलब बिल्कुल डायगोनल से ये ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये भी इसी तरीके से डायगोनल से इस तरह से पास करेगी। तो ये जो डायगोनल होता है किसी भी स्क्वायर का, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको तब्दील कर देता है, ठीक है। मतलब जितना पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि ये हमें जो डायगोनल है बिल्कुल सही नजर आए, ठीक है। तो एक डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको तब्दील कर लेता है, एक ट्रायंगल ऊपर बन जाएगी, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन जाएगी, एक बी ये, ठीक है। और जब मैं दूसरे डायगोनल की बात करूंगा इस तरह वाले, तो एक ट्रायंगल इधर बन जाएगी, एक दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि ये रीजन ऊपर वाला और ये रीजन आपस में इक्वल है, इसका तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से एक स्क्वायर की हम जो है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें चूंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इधर मिड पॉइंट है, ये इधर मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो ऊपर पार्ट रह गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में बराबर बनेंगी। क्यों बराबर बनेंगी, इसके ऊपर भी रीजन देख लें कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये कॉमन है, मतलब साइड पोस्टुलेट की बेस पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो ऊपर नीचे बन रही हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इससे जो आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है उसमें जो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप के लिए एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और आप देखेंगे कि आप कितनी उसके लिए जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्कल के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि हर डायगोनल जो होता है उसका वो इसका जो डायमीटर होता है वो इसका क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और एक सर्कल का एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट मतलब लाइन सेगमेंट्स पास कर सकती हैं, लाइंस भी पास कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइट तरीकों से हम डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं और वही हर एक डायमीटर जो है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं एक सर्कल के। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सियल सिमेट्री ऑफ सर्कल क्या होती है और फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हमने उनकी एक्सियल सिमेट्री देखी, एक्सियल सिमेट्री, सॉरी।